ये है कक्षा 5 का गणित परिचय जिसका प्रश्नावली है 27। पहला नंबर प्रश्न है कि मान ज्ञात करें दिया गया है। यहाँ गुना करना है 0.2 में गुना करना है 3 से। तो दशमलव वाला गुना करने के लिए ध्यान रखना कि पहले मानना कि दशमलव नहीं है। तो ये कितना है 2 है। माने अगर दशमलव नहीं है तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। रख दिया ना 6। अब देखो दशमलव के दाएं बगल गिनना कितना अंक है, एक अंक है। एक अंक दाएं बगल छोड़ दिए, उसके बाद दशमलव दे दो। इधर दशमलव से इधर नहीं कुछ तो 0 बिठा देना। वैसा काम यहाँ भी करना। मानो दशमलव नहीं है तो 4 है, 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया। और दशमलव के दाएं बगल कितना अंक है, एक अंक है। एक अंक दाएं बगल छोड़ देना तो कितना हो गया 1.2 हो गया, 1.2। यहाँ भी उसी तरह से गुना करना है। मानो दशमलव नहीं है तो यहाँ पर 5 है, 5 गुना 7 करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। और दशमलव के दाएं बगल कितना अंक है, एक अंक है। एक अंक दाएं बगल छोड़ दो, छोड़ दिए। यहाँ भी यहाँ मानो दशमलव नहीं है तो 53 है। ये कितना है 53 है और गुना करना है 7 से। माने कि दशमलव नहीं है तो ये 53 दिख रहा है। 53 गुना 7 करेंगे तो 7 गुना 3 7 21 का 1 बच गया 2 और 7 5 35 और 2 37 हो गया। ठीक है 371। अब देखो दशमलव के दाएं बगल यहाँ एक अंक है, एक अंक हमको दाएं बगल छोड़ देना। छोड़ दिए एक अंक, यानी एक अंक छोड़ दिए, उसके बाद लिख देना कितना आया 37.1, 37.1 आया। इसी तरह से इसको भी हल करना है। यहाँ है दशमलव अगर नहीं मानते हैं तो ये 842 होता है। 842 गुना 14 कर दो पहले। 842 गुना 14 करना है, गुना करना है। 4 दूना 8 हो गया, 4 चौके 16 के 6 बचा, 1 बच गया यहाँ पर। और 8 चौके 32, 32 और 1 33 हो गया। यहाँ 1 से गुना करेंगे, 1 दूना 2 तो 2, 1 गुना 4 तो 4, 1 गुना 8 तो 8। अब जोड़ना है 8 का 8 रख दिए, 6 2 8 रख दिए, 4 3 7 रख दिए और 8 3 11 रख दिए। अब बताना है कि यहाँ से देखो दशमलव के दाएं बगल कितना अंक है 2 अंक। 2 अंक दाएं बगल छोड़ दो, दशमलव बैठा दो, कितना हो गया 117.88, 117.88। यहाँ भी उसी तरह से करना। अगर मानते हैं दशमलव नहीं है तो ये 1264 हो गया, 1264 हो गया। और गुना करना इनको 21 से। गुना करते हैं 21 से, 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो जितना है सब उतने रह जाएगा। 1 चौके 4, 1 छक्के 6, 1 दूना 2, 1 1 1, 2 चौके 8 हो गया, 6 दूना 12 का 2 बच गया, 1 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, और 2 1 2। जोड़ना इनको 4 का 4 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, बच गया 1 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 तो 16,544। अब जरा ध्यान देना, यहाँ दशमलव के दाएं बगल कितना अंक है 2 अंक है। 2 अंक इधर छोड़ देना है, दशमलव दे दो, कितना हो गया 165.44। यहाँ पर अगर दशमलव नहीं मानते हैं तो यहाँ हो गया 12। 12 गुना करेंगे 13, 12 गुना 13 करना है। तो देखो 2 अंक का गुना है, एक लाइन में गुना करना 2 अंक की गुना को इस तरह गुना करना। पहले 3 दूना 6 हो गया। अब क्रॉस गुना करना है, 3 1 3, इधर 2 1 2, 3 2 5, क्रॉस गुना करके जोड़ देना और फिर इस तरह से गुना करना 1 1 1। तो कितना हो गया 156। दशमलव के दाएं बगल 2 अंक है, 2 अंक छोड़ दो, इधर 2 अंक छोड़ देना इधर। तो कितना बचा 1.56, 1.56। अगला अंक अगर यहाँ मानते हैं दशमलव नहीं है तो ये 5 दिख रहा है। 5 गुना 27 करेंगे, यानी 27 गुना 5, 7 5 का पढ़ेंगे 7 बार, 5 7 35 का 5 बच गया 3, 5 दूना 10 और 3 13, 135 हो गया। अब जरा ध्यान दो दाएं बगल कितना अंक दिख रहा है, यहाँ 2 अंक है ना, 2 अंक दाएं बगल छोड़ दो और दशमलव बैठा दो, कितना हो गया 1.35, यानी 35, 1.35। यहाँ अगर दशमलव नहीं मानते तो ये कितना हो गया 235, 235। अगर दशमलव नहीं मानते हैं तो 235 गुना कितना 26 करना है। गुना करो, छक्का पढ़ो 5 बार, 6 पंचे 30 का 0 बचा, 3 छक्का पढ़ेंगे 3 बार, 6 3 18 और 3 21 का 1 बच गया 2, छक्का पढ़ेंगे 2 बार, 6 2 12 और 2 14 हो गया।
दुक्का पढ़ेंगे 5 बार, 5 दूना 10, बच गया 1। दुक्का पढ़ेंगे 3 बार, 6, 6 और 1 7 हो गया। दुक्का पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूना 4। अब जोड़ देना है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 और 4 11 हो गया, ये 4 1 5 और 1 6 हो गया, 6110। अब जरा ध्यान देना कि यहाँ दशमलव के दाएं बगल कितना अंक है, 2 अंक है। 2 अंक इधर छोड़ दो, छोड़ दिए, यहाँ दशमलव बैठा दो, कितना हो गया 61.10। 61.10। दशमलव के इधर 0 का वैल्यू नहीं होता, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। कितना हो गया 61.1 हो जाएगा, 61.1 हो जाएगा, 61.1। या 0 देना है तो दे दो, नहीं देना है तो नहीं दो। अब देखो यहाँ पर 8.54 है, अगर दशमलव नहीं मानते हैं तो 854 हो जाएगा। कितना 854 हो जाएगा। और गुना करना है 17 से, गुना करते हैं। 7 का पढ़ेंगे 4 बार, 7 चौके 28 का 8 बच गया 2, 7 बचे 35 और 2 37 का 7 बच गया 3, 7 8 7 56, 56 और 3 59। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 चौके 4, 1 बचे 5 और 1 अठे 8, जोड़ दो इसको 8 7 4 11 का 1 बच गया 1, 9 5 14 1 15 का 5 बचा 1, 8 5 13 और 1 14। दशमलव के इधर दाएं बगल कितना अंक है, 2 अंक है, 2 अंक छोड़ दो, इधर दशमलव दे दो, कितना हो गया 145.18। 11 नंबर देखना, यहाँ है 1.004। तो अगर दशमलव नहीं मानते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1004 हो जाएगा। और गुना करना इनको 26 से, तो गुना करते हैं। 6 चौके 24 का 4 बच गया 2, छक्का पड़ेंगे 0 बार तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 रहेगा। उसके बाद छक्का पड़ेंगे 0 बार तो 0, और छक्का पड़ेंगे 1 बार तो 6। फिर 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 गुना 0 तो 0, फिर 2 गुना 0 तो 0, और 2 गुना 1 तो 2, जोड़ना इनको 4 और 8 2 10 का 0 बचा 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। दशमलव के दाएं बगल देखते हैं 3 अंक है, 3 अंक इधर छोड़ दो, दाएं बगल 3 अंक छोड़ दो, यहाँ दशमलव धर दो, तो कितना हो गया 26.104। इसी तरह प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। यहाँ कितना है 4005, अगर दशमलव नहीं देखते हैं तो ये हो जाएगा 4005। और गुना करना इनको 28 से, 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, और 8 गुना 0 करेंगे तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा। 8 गुना 0 0, और 8 गुना 4 करेंगे 8 चौके 32 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10 का 0 बचा 1, और 2 गुना 0 करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा। और 2 गुना 0 करेंगे तो 0, और 2 गुना 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 0 रहा, यहाँ 4, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, और यहाँ 8 3 11 रहेगा। दशमलव के दाएं बगल 3 अंक है, 3 अंक छोड़ देना इधर, दशमलव दे दो, कितना हो गया 1 1 2, यानी 112.140, 140। यानी दशमलव के बाद बोले दशमलव 0 देना है तो 2, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 112.14 आंसर हो। यहाँ पर अगर दशमलव नहीं मानते हैं तो ये हो जाएगा 4321, 4321, यानी 4321 और 115, 115। गुना करना है, गुना करना है। 5 का पढ़ेंगे 1 बार तो 5 हो जाएगा, 5 का पढ़ेंगे 2 बार तो 10 बचा 1, 5 का पढ़ेंगे 3 बार तो 15, 15 1 16 के 6 बचा 1, और 5 चौके 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना का उतना रहेगा, 1 2 3 4। फिर 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 1 2 3 4। यहाँ हो गया 5, यहाँ 1, यहाँ 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 4 का 4 रहेगा। अब देखो दशमलव के इधर दाएं बगल 3 अंक है, यहाँ 3 अंक छोड़ देना है, कितना हो जाएगा 496.915। इसी तरह से सवाल नंबर 16 पर भी ध्यान देना है। 16 नंबर अगर दशमलव नहीं मानते तो हो जाएगा 3246 और गुना करेंगे 415 गुना करो। 5 का पढ़ेंगे 6 बार, 6 पंचे 30 का 0 बचा 3, 5 चौके 20 और 3 23 का 3 बचा 2, और 5 का पढ़ेंगे 2 बार 5 दूना 10 और 2 12 का 2 बचा 1, और 5 ये 15 और 1 16। 1 से गुना करेंगे, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना उतने होगा। ये होगा 6 4 2
3 जो है ऊपर वही होगा। 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 का 4 बच गया 2, 4 चौके 16, 2 18 के 8 बच गया 1, और 4 दूना 8 और 1 9, 4 तिया 12, जोड़ना है 0, ये हो गया 6 3 9, 4 4 8 8 2 10 का 0 बचा 1, 8 2 10 10 6 16 1 17 1 7 बचा 1, 9 3 12 1 13 1 14 4 बचा 1 2 1 3, यहाँ 1 का 1 होगा। अब देखो दशमलव के दाएं बगल 3 अंक है, 3 अंक छोड़ देना है, 3 अंक छोड़ दिए, दशमलव दे दो यहाँ, तो गया 1347, 1347। दशमलव के बाद इधर 0 का वैल्यू नहीं होता इसलिए हटा दो, तो ये 0 न था। ठीक है, सवाल नंबर 17 है, यहाँ पर कह रहा है खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ 17 नंबर में 5.34 गुना करना है 10। तो देखिए शून्य वाला गुना तो है ना, अगर एक पर जितना भी शून्य रहे कि इस तरह का अगर गुना रहे तो ध्यान रखना है क्या करना है, एक पर जितना शून्य रहे उतना दशमलव को बढ़ा देना उतना अंक के बाद, मतलब जे शून्य उतना अंक दशमलव को दाएं बगल बढ़ा देना। जैसे यहाँ 1 शून्य है, इस दशमलव को 1 अंक दाएं कर दो, यहाँ 1 शून्य है, इस दशमलव को 1 अंक दाएं कर देना है। यहाँ 2 शून्य है, इस दशमलव को उठा के 2 अंक दाएं बगल कर देना। यहाँ 2 शून्य है, इस दशमलव को उठा के 2 अंक दाएं कर देना है। यहाँ भी 2 शून्य है, इस दशमलव को उठाकर 2 अंक दाएं कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 शून्य है, यानी एक पर कितना शून्य है, 3 शून्य, इसलिए इस दशमलव को उठाकर 3 अंक दाएं बगल कर देना है। यहाँ पर कितना शून्य है, 3 शून्य, तो यहाँ पर भी दशमलव उठा के 3 अंक इधर कर देना है। अब देखो आंसर क्या होता है, ये दशमलव था यहाँ पर आ गया यहाँ, तो ये कितना बन गया 53.4। यहाँ पर दशमलव आ गया, ये दशमलव उठकर यहाँ आ गया, तो ये बन गया 23.78। यहाँ पर दशमलव था 64 के बाद, लेकिन यहाँ पर आ गया तो ये बन गया 644.5 हो गया। उसके बाद ये दशमलव उठकर यहाँ आ गया 2 अंक के बाद, तो ये बन गया 345.6। यहाँ ये वाला दशमलव उठकर यहाँ आ गया तो ये बन गया 102.3। ये दशमलव उठकर यहाँ आ गया तो ये बन गया 345.6। ये दशमलव उठकर यहाँ आ गया तो ये बन गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 1004.2। ये दशमलव उठकर यहाँ आ गया तो ये बन गया 45,345 और दशमलव यहाँ 6। यहाँ भी उसी तरह से यहाँ पर 3 शून्य देख रहे हैं, एक पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ये वाला दशमलव जो है ना 3 अंक दाएं बगल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 32, ये 34 और 5.8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 जीरो है, दशमलव उठकर यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ये 87 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 87 बन जाएगा। यहाँ 2 शून्य है और 2 शून्य है, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो कैसे करना है, ध्यान रखना। पहले क्या करना है, इस जगह पर पहले 2.2 लिख दिए और कितना से एक पर कितना शून्य है उतना शून्य को बैठा दिए, पहले बैठा दिए। अब जो है के शून्य बैठाए 2 अंक घसका दिए इसको, यहाँ पर कितना बन गया ये 220 और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो ये कितना रहा 220। कितना हो गया ये 220। वैसे यहाँ भी करना है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है और इसमें 3 शून्य है, तो पहले इनको लिख लेना, 3.45 लिख दिए और शून्य बैठा दिए इस पर 3 गो बैठा दिए। अब इस दशमलव को 3 अंक दाएं बगल ले जाना है, तो यहाँ चलाया, ये बन गया कितना, तो ये बना 3 4 5 0 और दशमलव के बाद इस 0 का वैल्यू होता ही नहीं, इसलिए देना ही नहीं है। यहाँ भी उसी तरह से करना है, दशमलव के बाद दाएं बगल यहाँ 2 ही अंक है, जबकि यहाँ पर 3 जीरो है एक पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 लिख दिए, ये पहले उतार देते हैं, उतार दिए और 0 के गो है इसके पर 3 जीरो है, 3 जीरो है। ये दशमलव जहाँ पर इसे 3 अंक दाएं बगल बढ़ जाना है,
यहाँ पर 3 अंक बढ़ गए तो दशमलव आ गया यहाँ, कितना बन गया ये 4050 इतना बन गया। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2.1 लिख लिए और 3 जीरो है ना, तो 3 शून्य पहले रख दो, यहाँ पर रख दिए। अब 3 शून्य रखे तो 3 अंक बढ़ जाओ, इधर बढ़ गए यहाँ पर, ये इतना आ गया, कितना बना 2 1 और 2 गो जीरो बन गया। ठीक है, इसी तरह से इसको भी, जैसे यहाँ पर 1 पर 4 जीरो है तो यहाँ 4 अंक इधर बढ़ना, पहले इनको लिख लेते हैं, 3.05 लिख लिए और इस पर 4 शून्य बढ़ा दिए, 4 शून्य बढ़ा दिए। अब इस दशमलव को उठा के 4 अंक इधर कर देना है, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो क्या बन गया ये 30500, चूँकि दशमलव के बाद जीरो वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है तो इनको पहले 2.34 लिख दिए और 3 जीरो इस पर बैठा दिए, 3 अंक इसको दाएं बगल संसरा देना है, तो ये बन गया 2 3 4 और 1 जीरो, दशमलव के बाद जीरो वैल्यू नहीं होता है इसलिए नहीं देना है। यहाँ भी उसी तरह से करना, यहाँ 5 जीरो है, 5 जीरो तो इनको 5 अंक इधर घसकाना, पहले देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1.001 लिख लिए, उसके बाद 5 जीरो बैठाना यहाँ पर, 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, अब 5 अंक इसको घसका देना, 3 हो गया, 4 1 5, मैंने यहाँ तक ले आना है, इसको यहाँ तक आ जाना है। तो क्या लिखेंगे 1.001 जीरो जीरो, ये दशमलव यहाँ नहीं होगा, अब कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो दशमलव के बाद इधर जीरो की वैल्यू होता ही नहीं, इसलिए दशमलव देना ही नहीं है। उसी तरह से इसमें भी 15.0405 है, इस पर कितना शून्य है 5 गो, तो 5 शून्य बैठा देना है, यहाँ पर बैठा दिया। अब 5 अंक इस तरह बढ़ा दो, 2 2 4 1 5, यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये दशमलव को उठा के यहाँ कर देना, इधर जीरो का वैल्यू होता ही नहीं है। तो कितना बन गया ये 15 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया और 0 हो गया, यहाँ तक। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ गुना करना है 100 से, तो क्या करेंगे 1.1 पहले लिख लिए और इस पर 2 शून्य बैठा दिए, उसके बाद 2 अंक दाएं बगल बढ़ जाना, बढ़ गए 2 अंक, तो कितना बन गया 1 1 0, दशमलव के बाद जीरो वैल्यू नहीं होता, तो कितना हो गया 110 बन गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं 4 जीरो है, तो क्या पहले इसको लिख लेना, 1.01 लिख लिए, उसके बाद 4 अंक बैठाना यहाँ, यानी 4 जीरो बैठा दिए। अब 4 अंक इधर बढ़ा देना है, यहाँ तक ये दशमलव को यहाँ ले आए, तो कितना बन गया ये 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 गो जीरो, इसका वैल्यू होता ही नहीं है। सेम उसी तरह यहाँ भी 12.34 जीरो कितना बैठाएंगे इस पर, 4 जीरो बैठा दिए, 4 जीरो बैठा दिया। अब 4 अंक इसको इधर ले जाना है, ले गए, तो आंसर कितना बना 123400। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ।